वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, आखिर तक बने रहिए। आपको आज करेंसी के बारे में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया कर रहे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ करेंसी। करेंसी क्या होता है? अभी हमको पता है कि हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो जो है वो नोट देते हैं या डिजिटली ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन 2000, 5000, 10,000 साल पहले ऐसा नहीं था। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? जैसा कि कहा जाता है, इंसान एक सोशल एनिमल है और वो लोगों के साथ रहना पसंद करता है। तो शुरुआत यही से हुई थी पहले ज़माने में, जब इंसान जो है वो जंगल में रहता था और शिकार करके खाता था और वही उसकी ज़िंदगी थी। लेकिन जैसा जैसा टाइम बीतता गया और एक टाइम ऐसा आया कि आदमी जो है वो एक जगह पे रुक गया, यानी उसको जो जो चीज़ों की ज़रूरत थी वो एक्सचेंज करने लगा, एक चीज़ देने लगा, दूसरी चीज़ लेने लगा। यही सबसे पहले बिजनेस की शुरुआत यही से हुई है, जब इंसान एक चीज के बदले दूसरे चीज की डिमांड करने लगा। उसको ये दोस्तों बिजनेस बोलते हैं। और वहीं से बिजनेस की शुरुआत हुई, जब लोग एक चीज देते थे और दूसरी चीज लेते थे। मतलब क्या था? कोई प्रॉपर करेंसी नहीं थी। अगर मेरे पास राइस है तो उसके बदले मैं क्या लेता हूँ? गेहूँ लेता हूँ। अगर मेरे पास कपास है उसके बदले मैं क्या लेता हूँ? शुगर लेता हूँ। इस तरह से बार्टर सिस्टम जनरेट हुआ। कुछ टाइम के बाद जो है इंसान को महसूस हुआ कि ये जो सिस्टम है ये फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है, क्योंकि हर चीज का वैल्यूएशन किसी के दूसरे वस्तु के साथ करना डिफिकल्ट था। जैसा अगर मेरे को अगर पत्थर चाहिए, पत्थर भी एक कमोडिटी है जो आज भी हम खरीदते हैं, और अगर मैं सोना देना चाहूँ तो सोना के बदले मैं पत्थर कैसे लूँ, है ना? या सोना देना चाहूँ और सोने के बदले अगर मेरे को राइस लेना है या गेहूँ लेना है तो वो कैसे लेना? तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता गया। और इसी के दौरान जो है वो करेंसी का जो है वो जन्म हुआ। करेंसी की जो शुरुआत है वो सबसे पहले लाइडिया प्रांत में हुई, जो अभी के तुर्की कंट्री में है। तो ये जो था मेटल कॉइन था। हाँ, मेटल कॉइन का इन्वेंशन आज से 2600 साल पहले, 2600-2700 साल पहले जो है वो हुआ। और वो टाइम में मेटल जो है वो यूज होता था। मेटल कॉइन हमने अभी तक यूज किए, अभी भी यूज करते हैं। तो मेटल कॉइन जो है वो सबसे पुरानी जो है वो करेंसी है जो ह्यूमन बीइंग ने इंट्रोड्यूस की थी। सबसे पहले जो है वो मेटल के जो कॉइन थे वो गोल्ड या सिल्वर के होते थे, और वो अलॉय मेटल होता था, एकदम प्योर गोल्ड या प्योर सिल्वर नहीं होता था। ये जो मेटल कॉइन है ये इलेक्ट्रम के बने होते थे, जो गोल्ड और सिल्वर का मिश्रण होता था। मेटल कॉइन जो है वो जल्द ही पॉपुलर हो गए और पूरी दुनिया में उसका यूज शुरू हो गया। और वो देखते देखते यूरोप में, अमेरिका में हर जगह जो है वो फैल गए। उसी के साथ वो रोम और ग्रीस में भी उसका यूज शुरू हो गया। ग्रीस में जो है वो सिल्वर के कॉइन होते थे और उसका जो वेट है ना दोस्तों वो डिफरेंट होता था। डिफरेंट वेट के डिफरेंट कॉइन होते थे और उनका डिफरेंट जो है वो उसका वैल्यूएशन होता था। रोम कंट्री में जो है वो गोल्ड और सिल्वर के दोनों के अलग अलग कॉइन होते थे। दोनों की वैल्यूएशन डिपेंड होती थी वो कितने क्वांटिटी का है। उसी के साथ कुछ कॉइन जो है वो स्टैम्प लगे हुए होते थे और वो स्टैम्प के ऊपर से डिफाइन होता था कि वो करेंसी कितने वैल्यू का है। 16th सेंचुरी में यूरोप में सिल्वर कॉइन की शुरुआत हुई। स्पेनिश सिल्वर डॉलर जो है वो उस समय का स्टैंडर्ड करेंसी माना जाता था और वो पूरी दुनिया में यूज होता था। अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में भी उसी करेंसी से जो है वो मैक्सिमम ट्रेड किया जाता था। मेटल कॉइन जो थे उसका एक ड्रॉबैक भी था और उसके एडवांटेज भी थे। एडवांटेज ये था कि आप उसको कितने भी दिन तक रख सकते थे। वो जो चीज़ थी वो ड्यूरेबल थी, लॉन्ग टर्म हम उसको रख सकते थे। लेकिन उसी के साथ उसका एक ड्रॉबैक भी था कि वो वेटेड थी। अगर मुझे ज़्यादा पैसा लेके जाना है तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल नहीं था। और वो ज़माने में जो है वो व्यापार जो है वो काफ़ी दूर दूर कंट्री से होता था। और वो टाइम में उनको लगा कि अभी जो है हम करेंसी जो है, मैंने मेटल करेंसी कैरी करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। मेटल करेंसी के बाद जो है वो लेदर करेंसी इंट्रोड्यूस हुई। और लेदर करेंसी जो है वो टैंग डायनेस्टी में चाइना में इंट्रोड्यूस हुई। और लेदर जो है डियर के स्किन का लेदर बनाते थे और वो लेदर से जो है ये करेंसी बनती थी। ये भी करेंसी पूरी दुनिया में यूज होना शुरू हुआ। अफ्रीकन कंट्री में जो है वो लेदर करेंसी काफ़ी पॉपुलर हुई थी। अफ्रीका में जो नाइजीरिया कंट्री है वहाँ पे काउरिक शेल यानी जो कौड़ी बोलते हैं उसमें ट्रेड होना शुरू हुआ और वो काफ़ी प्रचलित था। यूरोपियन कंट्री में भी जो है वो लेदर करेंसी काफ़ी पॉपुलर थी और काफ़ी हद तक यूज होना
शुरू हो गया था। यानी पूरी दुनिया में जो है लेदर करेंसी का यूज जो है वो 500-600 साल रहा। लेकिन लेदर करेंसी का जो प्रॉब्लम था वो ये था कि ड्यूरेबल नहीं था और हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व नहीं कर सकते थे। मेटल करेंसी और लेदर करेंसी के बाद जो है वो पेपर करेंसी है, और पेपर करेंसी का भी इन्वेंशन जो है वो टैंग डायनेंसी में यानी चाइना में ही हुआ। और पेपर करेंसी जो है मोस्ट सक्सेसफुल करेंसी थी क्योंकि उसका लाइट वेट था, ड्यूरेबल था और वो हम कहीं भी इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। स्वीडन जो था वो फर्स्ट कंट्री था जिन्होंने पेपर करेंसी से मेटल करेंसी को जो है रिप्लेस कर दिया था। 19वीं सेंचुरी की जो शुरुआत हुई वो पेपर करेंसी से शुरुआत हुई और पेपर करेंसी जो है पूरे दुनिया में जो है वो फैल गई। हर कंट्री जो है पेपर करेंसी जो है यूज करने लगी और आज जो है हर कंट्री की दुनिया में अराउंड 200 कंट्री है और हर कंट्री की अपनी खुद की एक पेपर करेंसी है। इसके बाद दौर आया प्लास्टिक करेंसी का। मिड 19 यानी 1950 के आसपास जो है वो प्लास्टिक करेंसी का जो है वो इन्वेंशन हुआ। फर्स्ट क्रेडिट कार्ड जो है वो अमेरिका में डाइनर्स क्लब नाम की कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया और वो सबसे पहले जो है वो होटल के बिल चुकाने के लिए सिर्फ काम में आता था। 1958 में अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी ने पहला प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड जो है वो अपने ग्राहकों के लिए इंट्रोड्यूस किया। 1960 में जो है पहला प्लास्टिक कार्ड इंट्रोड्यूस हुआ जहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी हुई थी और मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होने की वजह से अभी जो डेटा था वो मैग्नेटिक स्ट्रिप में स्टोर होता था और वहाँ से जो है स्वैपिंग शुरू हुई और अभी हम जो है वो कार्ड का यूज मार्केट में स्वैप करने के लिए यूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड जो है वो पॉपुलर हो रहा था और उसी के साथ साथ डेबिट कार्ड भी 1960s के दौर में इंट्रोड्यूस हुआ। नेशनल बैंक ऑफ डेलावेयर वैली ने पहला जो है वो डेबिट कार्ड लॉन्च किया 1978 में। और इसी के साथ साथ जब प्लास्टिक करेंसी इंट्रोड्यूस हुई तो पहली बार जो है लोगों को फिजिकल करेंसी कैरी करने से जो है छुटकारा मिल गया और लोग जो है अभी एक सिर्फ प्लास्टिक का छोटा कार्ड कैरी कर रहे थे, उसी कार्ड से पेमेंट कर पा रहे थे और उसी कार्ड से जो है वो हार्ड कैश भी विड्रॉल कर पा रहे थे। तो ये जो था पहला एक्सपीरियंस था लोगों का जब लोगों ने फिजिकल करेंसी लेके जाना बंद किया और सिर्फ एक प्लास्टिक कार्ड जो है उससे आप कितनी भी करेंसी जो है ट्रांसफर कर सकते। 1970 और 80s के जो दशक था वहाँ पे नया रिवॉल्यूशन हो रहा था और कंप्यूटर और इंटरनेट की शुरुआत हो चुकी थी और उसी के साथ साथ प्लास्टिक करेंसी को रिप्लेस करने वाली टेक्नोलॉजी भी आ गई थी। हाँ दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं ऑनलाइन पेमेंट। 1980s में पहला जो है वो ऑनलाइन पेमेंट की शुरुआत हो गई थी, लेकिन 1994 में पहला पेमेंट जो है वो पिज़्ज़ा हट जो पिज़्ज़ा की कंपनी है उसने पहला ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट किया था। 21वीं सदी की शुरुआत हुई और मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर इन्होंने जो है एक नेक्स्ट लेवल की रिवॉल्यूशन कर लिया था, क्रांति कर लिया था और एक नया पेमेंट मेथड इंट्रोड्यूस हुआ जिसको बोलते हैं मोबाइल पेमेंट। 1997 में कोको कोला ने हेल्सिंकी में एक बेवरेज वेंडिंग मशीन लगाई थी जो मशीन मोबाइल से पेमेंट एक्सेप्ट करती थी। तो सबसे पहले जो है वो मोबाइल से पेमेंट है 1997 में कोको कोला ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद जो है वो 1999 में पेपल इंट्रोड्यूस हुआ जिनका काम था कि मोबाइल से आपका पेमेंट जो है वो ट्रांसफर हो जाए। आज जो है हम गूगल पे, पेटीएम, फोन पे जो यूज करते हैं वो इसी का जो है नेक्स्ट लेवल है। आज हम जो यूपीआई के जरिए पेमेंट कैरी करते हैं। अभी तक हमने जो देखा वो मेटल करेंसी से लेके तो फोन पेमेंट तक देखा, लेकिन दोस्तों 2008 में एक रिवॉल्यूशन हुआ और एक नई करेंसी का जन्म हुआ जिसको बोलते हैं डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे एक ऐसी करेंसी इंट्रोड्यूस हुई जिसको कोई कंट्रोल नहीं करता है। इंडियन नेशनल रुपीज यानी INR को जो है वो RBI कंट्रोल करती है। हमारी जो है ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो जो है वो INR को सपोर्ट करता है। US डॉलर को जो है वो US की इकोनॉमी या तो फिर फेडरल बैंक जो है ना US का वो उसके बैकिंग में होता है। 2008 में संतोशी नाकामोटो इन्होंने एक ऐसा करेंसी को इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। हाँ दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो आज की सबसे रिवॉल्यूशनरी करेंसी है या हम बोलते हैं उसको अल्टरनेटिव करेंसी मेथड। 2009 में एंड 2009 में पहली क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस हुई, डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस हुई जिसको बोलते हैं बिटकॉइन।
जो बिटकॉइन की शुरुआत 2009 में कुछ सेंट से हुई थी, 2022 आते आते उसका जो वैल्यूएशन है वो 66,000 यूएस डॉलर तक पहुंच गया। अगर मैं उसको आईएनआर में कन्वर्ट करूँ तो उसका वैल्यूएशन जो है 50 लाख का एक बिटकॉइन होता है। हाँ दोस्तों, ये एक रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काफ़ी रिवॉल्यूशन आपको देखने को मिल सकता है। 1999 में यूएस में पेपल यानी मोबाइल पेमेंट की शुरुआत हुई थी, लेकिन हमारे पास आते आते 2016 लग गया जब हम पेटीएम या गूगल पे यूज़ करना शुरू किए। ऐसे ही कुछ टेक्नोलॉजी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे यूज़ होने वाली है और वो ऑलरेडी यूएस में या डेवलप कंट्रीज में ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जैसे NFTs हो गया या मेटावर्स हो गया। तो आने वाले टाइम में, आने वाले 10 साल में डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया चेंज करने वाली है और ये आप आपके आंखों से देखने वाले हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो आप इसे शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो।